हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अगस्त 2025, वार सोमवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है। रविवार को श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए पैराशूट की मदद से एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 4 किलोमीटर की ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल ड्रॉप किया गया। दोस्तों, इस टेस्ट का मकसद गगनयान मिशन से पहले पैराशूट की विश्वसनीयता को जांचना था। इस टेस्ट से यह जानना था कि अंतरिक्ष से क्रू मॉड्यूल को लाने वाले पैराशूट समय पर खुल रहे हैं या नहीं, सेफ लैंडिंग होती है या नहीं। एयर ड्रॉप टेस्ट इसरो, भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड का ज्वाइंट ऑपरेशन था। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला टेस्ट किया है। यह एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें सभी स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल हैं। दोस्तों, इस परीक्षण ने हमारे देश की मल्टी लेयर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाई है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को मजबूती देगा। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है। यह ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत सरकार वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए दो बड़ी डील करने के लिए तैयार हो गई है। पहली डील रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जर्मनी से 6 सबमरीन खरीदने वाली है। सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में बनने वाली इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह डील 70,000 करोड़ में हो सकती है। वहीं भारत सरकार इजरायली रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदने वाली है। सूत्रों के अनुसार यह ऑर्डर जल्द ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। रैम्पेज मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान के मुरीदके और भावलपुर स्थित आतंकवादियों के मुख्यालयों पर सटीक हमलों में किया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 34 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर ली है। ये ट्रेनें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड और कोलकाता समेत कई राज्यों से होकर जाएगी। त्योहारी सीजन में लोग अपने घर लौटते हैं, इसलिए रेलवे ने यह फैसला लिया है। इन ट्रेनों की सेवा सितंबर से नवंबर 2025 तक चलेगी। यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने पर एक तरफ का किराया 20% कम मिलेगा। ध्यान रहे, वेटिंग टिकट पर यह छूट लागू नहीं होगी। टिकट बुकिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि रेलवे ने इसी साल राउंड ट्रिप पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत यात्रियों को वापसी यात्रा के लिए रियायती किराए का लाभ मिलेगा। यह छूट एक ही यात्री समूह के लिए आने और जाने वाली दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग करने पर लागू होगी। बुक किए गए टिकटों पर किराया वापस नहीं किया जाएगा। यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अमृतसर से दरभंगा स्पेशल ट्रेन का रूट इस प्रकार रहेगा, तो वहीं वाराणसी चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन का रूट इस प्रकार रहेगा। इसके अलावा अन्य स्पेशल ट्रेनों की सूची भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। देश भर के कई राज्यों में मानसून एक्टिव बना हुआ है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में रेड अलर्ट, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 22 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लगातार बारिश होने से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बूंदी में चंबल का पानी घरों में घुस गया। स्टेट हाईवे की सड़क उखड़ गई। राहत बचाव के लिए सेना बुलाई गई है। एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के चलते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कैंपस परिसर में पानी भर गया। हॉस्टल की बिल्डिंग एक मंजिल तक डूब गई। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में फंसे 150 स्टूडेंट्स को SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बारिश से डैम, नदियां और नाले उफान पर हैं। अब तक 8 बांधों के गेट खोले जा चुके हैं। प्रदेश में 20 से ज़्यादा गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई खेत पानी में डूब गए हैं। देश भर के राज्यों में बारिश और बाढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह तस्वीर राजस्थान के सवाई माधोपुर के ग्रामीण इलाके की है, जहां रेस्क्यू करने जा रही NDRF की टीम हादसे का शिकार हो गई। तो वहीं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के कारण स्टेट हाईवे की सड़क उखड़ गई। तो वहीं यह तस्वीर जम्मू के IIIM कैंपस हॉस्टल की है, जहां एक मंजिल तक पानी भर गया।
वहीं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं राजस्थान के अलवर के रामगढ़ में सुबह तेज बारिश के कारण एक मकान ढह गया। इस हादसे में परिवार के 7 लोग दब गए। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले क्राइम ब्रांच ने एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान 23 साल के अली मेगात अल अजहर के रूप में की गई है। उसके पास से $3600 अमेरिकी डॉलर और 25,000 भारतीय केस मिला है। उसके शरीर पर गोलियों सहित चोट के कई निशान पाए गए हैं। उसके मोबाइल में गाजा में भूखमरी और वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार के वीडियो भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक अली अपने 3 साथियों के साथ गाजा पीड़ितों के नाम पर मस्जिदों और दूसरे जगहों से फंड जुटाता था, फिर उन पैसों से लग्जरी लाइफ जीते थे। अन्य 3 सीरियाई नागरिक फरार हैं। पुलिस को शक है कि वे किसी खास मकसद से अहमदाबाद में रेकी करने आए थे। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच सीरियाई नागरिकों के गुजरात आने के असली मकसद और उन्होंने मस्जिदों से जुटाए पैसे कहां भेजे, इसकी जांच कर रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली विधानसभा में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। यह कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलेगी। इसमें 29 राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और 6 राज्यों की विधान परिषदों के सभापति और उप सभापति शामिल हुए हैं। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 24 अगस्त 1925 को विठल भाई पटेल सेंट्रल असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर चुने गए थे। इसके 100 साल पूरे होने पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा कि मनीषा ने कीटनाशक दवाई ली थी, इसकी पुष्टि हो चुकी है। विपक्ष बेवजह इस मामले को मुद्दा बना रहा है। पहले सिरसा और फिर रविवार को पानीपत में सीएम नायब सैनी ने यह बात भी कबूल की कि मनीषा के गायब होने पर उसके पिता संजय के साथ डायल 112 और पुलिस थाने में मिसबिहेव किया गया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से एसपी और बाकी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि उन्होंने मनीषा के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। वहीं गैंगस्टर सुनील सरदानिया और दीपक नांदल की एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि मनीषा के कातिलों का पता बताने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। लखनऊ में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा, विधायक पूजा पाल को भाजपा वाले मार देंगे, जेल हम लोग जाएंगे, इसलिए जांच होनी चाहिए कि पूजा पाल को किससे खतरा है। यूपी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई सीएम से मिल रहा हो और उसे जान का खतरा हो। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री को लेटर लिखा है। पूरी जांच की जानी चाहिए। पूजा पाल जितने साल तक समाजवादी पार्टी के साथ थी तब उन्हें कोई जान का खतरा नहीं था। दरअसल 2 दिन पहले पूजा पाल ने एक्स पर लेटर पोस्ट करके अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पति की तरह मेरी हत्या हो तो इसका दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। आपको बता दें दोस्तों कि 14 अगस्त को अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। पूजा पाल ने विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी की तारीफ की थी। कहा था कि उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया। पूजा की इस स्पीच के करीब 8 घंटे बाद ही अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अब डेरे का बिजनेस विदेश तक फैलाने की तैयारी में है। राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग में एमएसजी कंपनी की ई-कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। 19 अगस्त को हुई मजलिस में राम रहीम ने कंपनी का ऑर्गेनिक सरसों का तेल, वेबसाइट और ऐप तीनों चीजें एक साथ लॉन्च की। ई कॉमर्स कंपनी एमएसजी स्टोर के जरिए राम रहीम देश विदेश में व्यापार कर पाएगा। राम रहीम की यह वेबसाइट अंग्रेजी, अरबी, बंगाली, हिब्रू, हिंदी और जापानी भाषा में है। राम रहीम इसके जरिए ग्रोसरी, कन्फेक्शनरी, तेल, घी, कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर और घरेलू सामान के हजारों प्रोडक्ट बेचेगा। खास बात यह है कि सभी प्रोडक्ट एमएसजी कंपनी के बने हुए हैं। मोबाइल ऐप खोलने पर राम रहीम प्रोडक्ट के साथ दिखाई देता है। हर आइटम के सामान पर राम रहीम का फोटो लगा है। कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि एमएसजी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, उच्च गुणवत्ता वाले और प्रीमियम है। दोस्तों आपको बता दें कि राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर है। वह 14वीं बार जेल से बाहर है। राम रहीम सत्संग व मजलिस में शामिल होता है, जहां वह सत्संग को उपदेश देता है और उपलब्धियों का बयान करता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में एक सरकारी आवासीय स्कूल में आग लग गई। हादसा रविवार सुबह करीब 2 बजे हुआ। इसमें कक्षा 3 के 8 साल के एक छात्र की मौत हो गई और 3 बच्चे घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि गांव में बिजली नहीं है। आग कैसे लगी इसकी जांच हो रही है। यह गांव मोनीगोंग कस्बे से 17 किलोमीटर दूर और सेना की आखिरी चौकी के पास है।